रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अब ये आइकॉनिक डायलॉग शायद से हमको दोबारा ना सुनाई दे, बट धुरंधर 1 खत्म होने के बाद सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। ये बड़े साहब कौन है? क्या रहमान डकैत का कैरेक्टर लौटेगा? और एसपी चौधरी असलम का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? क्यों जसकीरत सिंह रांगी को ही धुरंधर बनाकर भेजा गया पाकिस्तान? अब आगे हमको सेकंड पार्ट में क्या क्या देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में मैं आपको सारे पोटेंशियल प्लॉट पॉइंट्स बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बाकी कंटेंट देखना बिल्कुल मत भूलना। चैप्टर नंबर 1, एंजल ऑफ डेथ। तो मैं भी आदित्य धर का स्टाइल फॉलो करूंगा और वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा। मैंने धुरंधर 1 खत्म होने के बाद उसका ट्रेलर फिर से देखा और मुझे उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी जानने के लिए कि हमको पोटेंशियली क्या देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला कैरेक्टर है एंजल ऑफ डेथ, जो कि है मेजर इकबाल का, जो कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ ऑफ इलियासी कश्मीरी। इसके बारे में मुझे एक ऐसा फैक्ट पता चला जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये कैरेक्टर एक बार इंडिया में पकड़ा गया था और वो भी 2 साल के लिए जेल में था, जिसके बाद इन्होंने प्रिजन ब्रेक किया और उसके बाद इन्होंने एक इंडियन सोल्जर को बिहेड किया, जिसके लिए इनको पाकिस्तानी आर्मी से अवार्ड भी मिला और एक बहुत बड़ी रकम भी मिली। आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहां पर ये अजीत सान्याल का टारगेट बन जाएंगे। उसके बाद आपको मूवी में धीरे धीरे इनसे रिलेटेड एक टर्म जरूर सुनने को मिलेगा, वो है यूएस ऑफिशियल्स और एक कोई कंपनी होगी जो कि वेपन्स मैन्युफैक्चर करेगी। और कहीं ना कहीं ये कहानी हमको कराची पोर्ट पर खत्म होती दिखेगी एट द एंड ऑफ द फिल्म। एक सरप्राइजिंग फैक्ट और है जो मुझे पता चला है कि इनको एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स असैसिनेट करने की कोशिश करी गई बाय द यूएस ऑफिशियल्स। ट्रेलर में एक मोमेंट आपको कहीं देखने को मिलेगा जहां पर एक कार ब्लास्ट का सीन है, जो कि पोटेंशियली ये एक इनका असैसिनेशन अटेम्प्ट है, लेकिन वो बच जाए। और ये मैंने कैसे ढूंढा, क्योंकि इस मूवी में हमको उनका एक लुक देखने को मिला, पर अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखो तो उसमें इनके 3 लुक्स हैं, जहां पर एक में इनके छोटे बाल हैं और लाइट बियर्ड है। कहीं ना कहीं मूवी वहीं खत्म होती दिखेगी जहां पर इनकी डेथ के बारे में हमेशा एक अनसर्टेनिटी रही है रियल लाइफ में भी। सीआईए ऑफिशियल्स ने भी बोला है कि 99% कंफर्म थे रिलेटेड के वो खत्म हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमजा के कैरेक्टर इनको वहीं एलिमिनेट करेगा और मूवी वहीं खत्म होती दिखेगी। हो सकता है उसके बाद भी हमको कुछ और देखने को मिले। चैप्टर नंबर 2, चैरियटर ऑफ कर्मा। सब ये जरूर जानते हैं कि ये अजय सान्याल का कैरेक्टर अजीत डोभाल की रियल लाइफ से हेवीली इंस्पायर्ड है। उनसे भी ज्यादा ये श्री कृष्ण के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। इनके लिए जो टर्म यूज किया गया है द चैरियटर, ये महाभारत में श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया था। और कहीं ना कहीं जसकीरत सिंह हमको अर्जुन का कैरेक्टर प्ले करता दिख सकते हैं इस मूवी में। कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप और वो बॉन्डिंग बिल्कुल देखने को मिलेगी हमको इस फिल्म में, जब हमको बताया जाएगा कि क्यों जसकीरत को ही धुरंधर बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। तो वो बैक स्टोरी जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब इस कैरेक्टर से रिलेटेड हमको 2 से 3 चीजें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। वो ये कि इनका रिलेशनशिप विद द यूएस ऑफिशियल्स, और दूसरा इनका 1970s और 1980s में किया हुआ स्पाई वर्क कैसे एक इन्फो और एक इंटेल देगा हमजा के कैरेक्टर को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमजा अपनी अंडरवर्ल्ड की आर्मी जो वो बना लेंगे मूवी में, उसके साथ कैसे ये अपने पुराने इस नेटवर्क को जो कि अजय सान्याल के कैरेक्टर ने कहीं ना कहीं सेट करा है पाकिस्तान में, कैसे टीम अप करके मेजर इकबाल के अगेंस्ट सबसे बड़ी जंग लड़ेंगे। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अजय सान्याल का कैरेक्टर कैसे नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटजीज को अनफोल्ड करेगा। चैप्टर नंबर 3, द जिन। जी हाँ, ये वही कैरेक्टर है जिसकी ट्रेलर में जो इंट्रोडक्शन थी सबसे फनी थी और सबसे इंटरेस्टिंग थी। और ये कैरेक्टर है एसपी चौधरी असलम का, जिसको प्ले कर रहे हैं संजय दत्त। इनका कैरेक्टर के नाम को जिन क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश तो जरूर पूरी करेंगे, बट अगर आपने इनका डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से सुना है कि जिन और एक शैतान, हाँ आपकी विशेष इन्होंने फुलफिल करी, उसके बाद ये आपके लिए बन जाएंगे शैतान। और वो डायलॉग तो हमने बिल्कुल मूवी में सुना ही है कि अगर तूने मुझसे दगाबाजी करी तो मैं तुझे, और दगाबाजी वाला डायलॉग तो हम सबको मूवी से याद ही है। तो हमको आगे जरूर देखने को मिलेगा कि ये जो कैरेक्टर है, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए थे जहां पर इन्होंने कराची के अंडरवर्ल्ड को धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट किया और मल्टीपल असैसिनेशंस करे, तो कैसे हमजा इनके साथ जरूर टीम अप करेगा टू एलिमिनेट टारगेट्स लाइक अरशद पप्पू, उजैर, जो कि हमजा के साथ मूवी में हमको थ्रू आउट उनको सपोर्ट करते दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमजा ही उनको बैकस्टैब जरूर करेंगे। दैट इज द मेन कोर थीम ऑफ धुरंधर, कि इनको प्लांट ही इसलिए किया गया था क्योंकि ये पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को बिल्कुल एलिमिनेट कर सके। अब आगे हमको ये जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं ये भी अपना पॉलिटिकल स्टैंड खड़ा करेंगे, क्योंकि एसपी चौधरी असलम का हमेशा टारगेट रहा था कि वो लयारी को अपने कंट्रोल में भी लेना चाहते थे और इस कंट्रोल में कि वो जमील को भी सुपरसीड करना चाहते थे। अब आगे जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो एक ट्रायंगल बनेगा इन तीनों के बीच में, जमील, हमजा और एसपी चौधरी असलम, ये कैसे अनफोल्ड करता है। चैप्टर नंबर 4, एपेक्स प्रेडेटर। अब ऑफ कोर्स रहमान डकैत या रहमान बलूच का कैरेक्टर
अब मूवी से खत्म हो चुका है, बट फैंस की हमेशा डिमांड रही है कि नहीं, हमें इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और देखना है। बट आई थिंक वो स्टोरी में लॉजिकल सेंस अब नहीं बनाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स हमको जरूर कुछ बैक स्टोरी के शॉर्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि अगेन आइकॉनिक बन सकते हैं, बिकॉज अक्षय खन्ना ने इतनी वंडरफुल एक्टिंग करी और अपनी स्किल्स को उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, जस्ट नॉट आई थिंक एक्टिंग, बट उन्होंने इस कैरेक्टर को एक पर्सोना दिया। अगर आप रियल लाइफ वीडियोस देखोगे तो कहीं ना कहीं बोलोगे कि हाँ, मतलब शक्ल जरूर मिलती, कास्टिंग भी अच्छी हुई है, बट जो एक और एक पर्सनैलिटी अक्षय खन्ना ने खुद अपनी एक्टिंग से दी है ना, वो आई थिंक रियल लाइफ में भी नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें इस कैरेक्टर से और रिलेटेड चीजें क्या देखने को मिल सकती हैं। आई थिंक द मेजर वो रिलेशन इस कैरेक्टर का जो रहा है कि कजन भाई उजैर के साथ, जो कि अरशद पप्पू का गला काटते दिखेंगे और वो उससे खेलेंगे फुटबॉल लयारी के चौक पर। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसके बारे में आप जरूर सर्च करके देख भी सकते हो। अब कहीं ना कहीं हमजा ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाकर एक वो इमोशनल ग्राउंडिंग और सपोर्ट अपने लिए जरूर खड़ा कर लिया, इस पे कैपिटलाइज करते बिल्कुल दिखेंगे। सो लेट्स सी कि हमजा अपनी इस चालाकी को या अपनी इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे टू बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ लयारी। चैप्टर नंबर 5 धुरंधर, ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा क्योंकि यहाँ पर मैं अनरैप करने की कोशिश करूंगा कि जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी एक्चुअल में क्या थी और उनको ही क्यों चुना गया टू इन्फिल्ट्रेट इन पाकिस्तान एज हमजा बाय अजय सान्या। अब मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जिन लोग को याद है, उसमें ये दिखाया गया था कि 2002 में इनको रिक्रूट करते हैं इन द धुरंधर प्रोग्राम। इनकी डेथ रो से जस्ट पहले इनको बचा लिया जाता है। तो अब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी और कोशिश की कि 2002 में पंजाब में क्या हुआ था। तो ऑफ कोर्स मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर एक क्रैकडाउन प्रोग्राम चल रहा था। तो हो सकता है कि इनके फादर इंडियन इंटेलिजेंस को किसी एक फॉर्म में सर्व कर रहे हैं और वहीं पे उनकी फैमिली को किल कर दिया जाता है। अभी इस नेक्स्ट डायलॉग का शायद से फिल्म में सेंस भी बनेगा, इसलिए घातक हूं। उसके बाद कुछ शॉर्ट्स से जहां पर इन्होंने इंडियन स्पेशल फोर्सेस की एकेडमी में ट्रेनिंग करी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि पहली बार मुझे देखने को मिलेगा कि एक स्पाई एक्चुअली कैसे स्पाई बना। और क्योंकि हमको ये मूवीज में बहुत दिखाया नहीं जाता है, मूवी कहीं ना कहीं ऐसी शुरू होती है कि वो स्पाई है, बट ये जो ट्रेनिंग वाला फैक्टर है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और किसी को अगर एक सिमिलैरिटी लगी जो मुझे लगी, वो ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिक्रूटिंग अ क्रिमिनल that who is not a criminal truly in that sense, उसको as a spy बनाने का, ये मुझे लगा ग्रे मैन से काफी इंस्पायर्ड जो कि है नेटफ्लिक्स पर। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन जो कि डायरेक्टर आदित्य धर ने ली है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉपी बट ये एक अच्छी इंस्पिरेशन है, बिकॉज दिस गिव्स द कैरेक्टर ऑफ मोटिवेशन टू एक्चुअली डू दिस मिशन वेरी सिंसियरली। अब आगे देखने को मिलेगा कि बड़े साहब कौन है। किसी को बड़े साहब का ग्लिम्स देखना हो तो ट्रेलर के 56th सेकंड पर आपको बहुत हल्का से देखने को मिलेगा। अब आगे ये देखना है कि हमजा का कैरेक्टर कैसे बनता है लयारी का अगला बादशाह। सबसे पहले जो एक हमको पोस्ट क्रेडिट सीन में जो ग्लिम्स मिला है वो ये है कि he will definitely head the whole army which रहमान डकैत has back in बलोचिस्तान, जो हमको दिखाया गया था फिल्म में। अब उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज ये लगती है कि सबसे पहले तो ये अरशद पप्पू को एलिमिनेट करेंगे द हेल्प ऑफ एसपी चौधरी असलम एंड मेनली उजैर। इसके बाद इनका कैरेक्टर धीरे धीरे कैसे एक किसी बहुत बड़ी वेपन डील के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और इंडियन इंटेलिजेंस को भेजेगा, क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं कराची पोर्ट पर खत्म होगी और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एक बहुत बड़ी वेपन डील से, एंड दैट वुड बी द क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द फिल्म। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि क्या इसके बाद कोई और पार्ट होगा, कहानी कहाँ खत्म होगी, इनके कैरेक्टर के साथ क्या होगा, क्या इनका कैरेक्टर जिंदा बचेगा। दैट इज समथिंग व्हिच आई एम रियली एक्साइटेड फॉर, बिकॉज बाकी स्पाई फिल्म्स को अगर आप देखो तो उनको ओवरली स्ट्रेच करा जाता है, बट आफ्टर सीइंग धुरंधर 1 और उरी एंड आर्टिकल 370 आई नो द काइंड ऑफ राइटिंग व्हिच आदित्य धर डज। ही इज अ वेरी स्पेशल डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर दैट इंडिया ट्रूली हैज, एंड मुझे लगता है कि वो इस कहानी के साथ कंप्लीटली जस्टिस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फिल्म, और स्पेशली मैं एक्साइटेड हूँ कि कैसे ये अनरावल होगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एवरीवन, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल बी सून ब्रिंगिंग एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो आपने कवाली सुनी है नजर, जो सोनू निगम की आवाज में है कि नाजो अंदाज कहते हैं जीना होगा, वो ही क्यों इस फिल्म के लिए यूज किया गया स्पेशली फॉर द हमजा's कैरेक्टर। सो आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। स्टे ट्यून टू द चैनल एवरीवन। थैंक यू।